प्रातः क्लास चल रहा था 29 जनवरी 1966। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, जबकि नरक को स्वर्ग बनाना होता है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाई दी है। इतना फर्क है, लंबा गपोड़ा लगाए घोर अंधियारे में डाल दिया है, और सब धर्म वालों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। और फिर कृष्ण का नाम लगा दिया है। हरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण, 16 कला सतयुग में काली देह कहां से आ गई? ये सर्प कहां से आए? विकारों के प्रतीक। बाप आकर समझाते हैं, तुमको ये 5 विकारों रूपी सर्प डसते हैं। अभी हम तुमको ज्ञानामृत पिलाते हैं, जिस ज्ञानामृत से सदगति होती है, होनी है। जब सदगति होनी है, फिर तुम बिख क्यों पीते हो, क्यों खाते हो? जिससे दुर्गति होती है। वहां स्वर्ग में तो विकार होता ही नहीं है। उनको कहते ही हैं वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया फिर संपूर्ण विकारी बनती है। ये खेल है। कितनी बारी संपूर्ण विकारी और संपूर्ण निर्विकारी बने हो। बाप अपने बच्चों से ही बात करते हैं। बाकी जो पहचानते ही नहीं है, उनसे क्यों बात करूंगा? बच्चों को कहता हूं, तुम समझ गए हो ना। शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा हमको समझाते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। ये ड्रामा बना हुआ है। कोई कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए। मोक्ष माना ना शांति चाहिए, ना शांति में जाना। ये भी हो नहीं सकता। स्वर्ग में कौन कौन आते हैं, ये भी तुम समझ गए हो। तुमको अभी पता पड़ा है, कल्प की आयु अगर लाखों वर्ष हो, फिर तो इतनी मेमोरी चल न सके। 5000 वर्ष में सारी मेमोरी चट हो गई है।
और सृष्टि की आयु लाखों वर्ष हो तो एकदम गड़बड़ हो जाए। अब तो पत्थर बुद्धि कहते हैं 5000 वर्ष में ही मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बने हैं और त्रिकालदर्शी बाप के बने हैं, तो बाप से कोई भी बात छिप नहीं सकती। छिप कर गंदा काम करेंगे तो मुफ्त में अपन को नुकसान पहुंचाएंगे। बाप का बन करके फिर उनकी श्रीमत पर न चले, टेटन बन पड़ते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स यहाँ बैठे रहते हैं। विस्मृति में आए मांस मदिरा खा लेते हैं। गंदे भी होते हैं फिर भी आ जाते हैं, ऐसे भी है। बाप तो जानते हैं ना, यहां भी बैठे हुए हैं। एक कहानी भी है, अमृत पिलाते थे, कोई असुर छिप कर आकर के बैठे थे। काला मुंह करने वालों को असुर कहेंगे। फिर बाहर में जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते थे। यहां बैठे हैं, बाबा नाम थोड़े ही बता सकते हैं, जानते हैं छिप कर क्या क्या करते हैं। बाप समझते हैं इन पर ग्रहाचारी बहुत है। फिर ग्रहाचारी उतर भी सकती है। मधुबन में आने से कोई को तीर लग जाता है तो दशा चक्कर खा जाती है। फिर राहु की दशा बदल करके बृहस्पति की बैठ जाती है। बाबा समझाते हैं कमाई में ग्रहाचारी भी लगती है ना। राहु की दशा बैठने से खत्म हो जाते हैं। दशाएं तो भांति भांति की बैठती हैं ना। झूठी कमाई में भी बैठती हैं तो सच्ची कमाई में भी बैठती हैं। बाबा जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं। अब मेरे को बाबा भूल गया है। कमाई की दशा कम हो गई है। मांस आदि खा रहा हूं, समझते तो है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने याद किया, अब मैं आया हूं। ये अंतिम जन्म है, इसलिए खूब कमाई करो। ये तो बहुत अच्छी कमाई है। करोड़पति भी कितने दुखी रहते। मौत की बरसात तो होनी है। एरोप्लेन में जाते हैं,
कैसे खत्म हो जाते हैं। 29 जनवरी 1966 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। एरोप्लेन में हनीमून करने जाते हैं। एरोप्लेन गिरा, वहीं खत्म। मूत पिलाने जाते हैं, वो भी नसीब नहीं होता। ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं। मौत तो सदा सिर पर सवार है ना। सतयुग में कब अकाले मौत नहीं होती है। तुम तो काल पर विजय पाते हो। उसका नाम ही है मृत्युलोक। भारत अमरलोक था, अभी मृत्युलोक है। मृत्युलोक है रावण की दुनिया, अमरलोक है राम की दुनिया। दिखाती है, पार्वती को अमर कथा सुनाई, वहां कबूतर भी बैठ करके सुनते थे। वो भी है तो झूठ, नहीं तो कथा सुनने वाले तो पैरट होते हैं, पिजियन थोड़े ही होते हैं। ये भी झूठ है। और कथा कौन बैठ करके सुनाएंगे। शंकर तो जानते ही नहीं है। उनको कब ज्ञान का सागर कहते हो क्या। ज्ञान का सागर तो निराकार परमपिता परमात्मा है। पतित पावन वो है। शंकर तो आकारी है। तुम बच्चों को सभी बातें समझाए रहे। बाबा सावधान भी करते हैं, छिप करके कोई भी ऐसा काम न करो, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो इस मालिक पने में घाटा न डालो। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि जो नसीब में होगा फिर तो बैठ जाओ, धंधा आदि भी न करो। दुकान पर भी क्यों जाते हो। अच्छा, आज भोग है, ये सब खेल पाल है। इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा मिलता है। तुम देवी देवता धर्म वाले जो सुख देखते हो वो कोई और धर्म वाला नहीं देखता है। इसलिए ही भक्ति मार्ग में सब बुलाते हैं। कहते हैं दुख से लिबरेट करो,
अभी बाप आया है तो अपनी झोली भर दो, बहुत मीठे बनो। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बने हो। जो निमित्त बनते हैं वो ही राज्य करते हैं। ये कांग्रेसी कोई स्वर्ग राम राज्य स्थापन नहीं कर सकते। इनका तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इनके लिए ये राज्य की नींव है। इनको कहा जाता है कुरु राज्य। अनराइटियस राज्य। नशा चढ़ा हुआ राज्य करो, कुरु राज्य। भारत को राहु का ग्रहण लगने से काला हो गया है। बहुत मीठा बनो। मनसा वाचा कर्मणा बुरा मत बोलो। विश्व के मालिक बनते हो तो मैनर्स भी होने चाहिए ना। परंतु राज्य है माया का। जिसका राज्य है यथा राजा तथा प्रजा। इस माया का भी देखो कितना भबका है। ऐसा फूल बनकर दिखाना है जो और भी देख करके आशुक हों फूल बनने के लिए। बाबा ने समझाया है, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है। योग में मेहनत पड़ती है, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ज्ञान तो सहज है। बाबा ने समझाया था, पट्टी लगा दो कि योग से 21 जन्म एवर हेल्दी, ज्ञान से एवर वेल्दी। इन सेकेंड। ये तो बिल्कुल सिंपल है। बाइस्कोप में भी ऐसा स्लाइड्स दिखाई सकते हैं। ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सजा बहुत कड़ी है। काम है बहुत ऊंचा भांड, वहां से गिरा तो हड्ड गुड्ड टूट पड़ते। क्रोध है सेकंड नंबर का भांडा। काम महाशत्रु है। अब बाबा समझाते तो बहुत हैं। कैसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल विदाउट कौड़ी खर्चा। बन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र रहो, बस। कितनी फर्स्ट क्लास दवाई है। शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, माता पिता का, बाप दादा का, सिकिल्ड बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। चैम्बर में 26/1/66। तुम जानते हो 84 जन्मों का चक्कर लगाए कर आए हैं। अभी ये पुराना छी चोला है। मैंने भी ये पुराना बूट लिया है। सो भी लॉजिंग नो बोर्डिंग।
इसमें सिर्फ रहता हूं, खाता नहीं हूं। मैं तो अब भोगता हूं ना। मैं वासना भी नहीं लेता हूं। मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूं, बाप हूं, टीचर हूं। तुमको पावन बनाता हूं। तुमको अब ईश्वरीय मत मिलती है। जिस ईश्वरीय मत से 21 जन्म की कमाई होती है। फिर आधा कल्प रावण का श्राप चलता है। ये भी खेल है। देवताओं और असुरों की युद्ध हुई, ये भी झूठ बात है। लड़ाई लगी है यवनों और कौरवों की। यवन माने मुसलमान। अच्छा, बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे 5000 वर्ष बाद मिले। 5,000 वर्ष बाद फिर से तुम मिलते ही रहेंगे अपना वर्षा लेने के लिए। फिर हर आधा कल्प के बाद तुमको श्राप मिलेगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।